दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज नए साल का दिन है और इस खास मौके पर मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ महादेव का आशीर्वाद लेने। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ ऊपर से देखने पर ये सदियों पुराने पेड़ बिल्कुल एक त्रिशूल का रूप दिखाई देते हैं। उत्तराखंड का एक रहस्यमय और बेहद सुकून भरा धाम ताड़केश्वर महादेव, जो कि कोटद्वार से 35 से 40 किलोमीटर है। तो चलिए आज नए साल पर मेरे साथ कीजिए इन अद्भुत पेड़ों और महादेव के भव्य दर्शन। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ताड़केश्वर महादेव का हर एक नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी हम दुर्गा देवी मंदिर क्रॉस कर रहे हैं। इस मंदिर की एक कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना। बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर जगह है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं दुगड्डा। ये वही जगह है जहां से लैंसडाउन और ताड़केश्वर के रास्ते अलग होते हैं। कोटद्वार के बाद ये एक बड़ा लैंडमार्क है। दोस्तों, कमाल हो गया। कोटद्वार में इतनी धुंध थी, पर जैसे ही हम दुगड्डा पहुंचे, देखिए क्या शानदार धूप खिली है। मौसम एकदम से चेंज हो गया है। नए साल की ये पहली धूप, सच में दिल खुश हो गया। अब पहाड़ों का असली रंग निकल कर आ रहा है। ठंडा तो है, पर धूप की ये गर्माहट बहुत सुकून दे रही है। अब ताड़केश्वर का सफर और भी रंगीन होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम ऑफिशियली ताड़केश्वर महादेव वाले रास्ते पे हैं। दुगड्डा पीछे छूट गया है और अब भीड़ भाड़ बिल्कुल खत्म हो गई है। बस हम हैं, ये खूबसूरत रास्ता है और महादेव की कृपा। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं देरिया खाल। ये एक बहुत ही मैप पॉइंट है। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये रास्ता जा रहा है लैंसडाउन की तरफ, जो यहाँ से काफी पास है। लेकिन हम जा रहे हैं राइट साइड, ताड़केश्वर महादेव के लिए। देरिया खाल से ताड़केश्वर का सफर अब और भी ज्यादा जंगल के बीच से गुजरेगा। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत ये ऊंचे पेड़ है। इनके बीच से जो धूप छन कर आ रही है, वो नए साल को और भी स्पेशल बना रही है। हवा में एक अजीब सी मिठास और ठंडक है। यहाँ से व्यू और भी खुल जाता है और धूप की चमक में ये पहाड़ सोने जैसे चमक रहे हैं। दोस्तों, अब हम मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ से ताड़केश्वर महादेव सिर्फ 5 किलोमीटर और है। और यकीन मानिए, यहाँ का नजारा काफी चेंज हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और एक ऐसी शांति जो आपको शहर में कभी नहीं मिल सकती। सब लोग बिल्कुल शांत होकर इस जंगल की खूबसूरती को देख रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम भोले बाबा के दरबार में होंगे। नए साल पर इसे सुंदर रास्ता शायद ही कोई हो। हवा इतनी ताजा और ठंडी है कि दिल कर रहा है बस यही ठहर जाए। मंदिर की वाइब अभी से महसूस होने लगी है। दोस्तों, अब रास्ता काफी एडवेंचरस हो गया है। देखिए, रोड यहाँ बहुत ही पतली है। एक तरफ घने देवदार के पेड़ है और दूसरी तरफ से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो पास देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पतली सड़क का अपना ही एक मजा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल के बिल्कुल दिल में जा रहे हैं। ड्राइवर साहब काफी ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि नए साल पे टूरिस्ट भी काफी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, पेड़ बिल्कुल गाड़ी के शीशे को छूने वाले हैं। इस रास्ते पे हॉर्न देना बहुत जरूरी है। हम बहुत धीरे चल रहे हैं ताकि इस नेचर को और इस ठंडी हवा को पूरा एंजॉय कर सके। ये रास्ता जितना सुंदर है,
उतना ही ध्यान से चलने वाला भी। बस मंदिर अब कुछ ही कदम दूर है। फाइनली दोस्तों, हर मुश्किल और जाम को पार करके हम पहुंच चुके हैं ताड़केश्वर महादेव धाम। यहाँ की ठंडक और ये शांति, सब कुछ वर्थ इट है। नए साल की इसे अच्छी शुरुआत और कोई नहीं हो सकती। प्रसाद हमने ले लिया है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के भीतर। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इतना सुकून, इतनी शांति कि हर थकान एकदम दूर हो जाती है। नए साल के पहले दिन इन पेड़ों की छांव में होना ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नए साल की सुबह, ठंडी हवा और ये पहाड़ी रास्ता, हर कदम पर ऐसा लग रहा है जैसे हम भक्ति के और करीब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ काफी है नए साल की वजह से। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताड़केश्वर महादेव धाम के मुख्य द्वार पर। गेट पे कदम रखते ही जो पवित्र ठंडक और पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, पर सब बहुत शांति से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का सन्नाटा ही यहाँ की असली पहचान है। इसीलिए यहाँ शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। नए साल पर यहाँ आके जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो लाजवाब है। दोस्तों, ताड़केश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के ये देवदार के विशाल पेड़ है। माना जाता है कि ये पेड़ स्वयं महादेव की जटाओं का स्वरूप है। ये पेड़ इतने घने और व्यवस्थित है, ये मंदिर के ऊपर एक प्राकृतिक छतरी बना देते हैं, चाहे कितनी भी धूप हो या बारिश। कहते हैं कि यहाँ भोले बाबा आज भी ध्यान मुद्रा में विराजमान है। मैंने कहा वो है, ये बोला मैंने। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस जगह को ताड़केश्वर क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी कथा है। ये कहानी शुरू होती है तारकासुर नाम का एक राक्षस से। तारकासुर एक बहुत बड़ा असुर था, लेकिन वो भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसने हजारों सालों इतनी कठोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। तारकासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार ये मुमकिन नहीं था। तारकासुर ने दिमाग लगाया और कहा, ठीक है, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ महादेव के पुत्र के हाथ हो। उस वक्त माता सती के देह त्याग के बाद महादेव घोर वैराग्य में जा चुके हैं। तारकासुर को लगा कि महादेव अब कभी विवाह नहीं करेंगे और ना उनका पुत्र होगा। इस तरह वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वरदान मिलते ही तारकासुर ने तीनों लोकों, धरती, आकाश और पाताल पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की
इसके बाद माता पार्वती का जन्म हुआ और महादेव के साथ उनका विवाह हुआ। महादेव और माता पार्वती के तेज से भगवान कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी कहते हैं, का जन्म हुआ तो उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया। इसी तारकेश्वर की धरती पर भगवान कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। मृत्यु के समय में जब तारकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने महादेव से क्षमा मांगी। महादेव ने उन्हें माफ किया और कहा, आज से ये स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसलिए पहले तड़क, तारकासुर और फिर ईश्वर मिलकर बन गए तारकेश्वर। माना जाता है कि वध के बाद महादेव ने यहाँ विश्राम किया था, उन्हें धूप ना लगे, इसीलिए तारकासुर ने देवदार के पेड़ों का रूप रख दिया ताकि वो सदियों महादेव की सेवा में उन्हें छांव दे सके। इसी वजह से यहाँ के पेड़ इतने घने हैं और उनकी बनावट त्रिशूल जैसी दिखती है। जाऊंगा आप आ जाओ। मंदिर के गेट के अंदर पहुंचते ही घंटियों की वो प्यारी सी गूंजे और एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया की शांति यही सिमट आई हो। मंदिर की ये घंटी बजाते ही मन को जो सुकून मिला है वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता। और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सामने दिखा ये भव्य और अद्भुत मंदिर। दोस्तों, अभी जो रहस्य मैंने आपको बताया, जरा उससे अपनी आंखों से देखिए। ये है वो त्रिशूल पेड़। इनकी चोटी को ध्यान से देखिए। इनका आकार ऊपर से बिल्कुल एक त्रिशूल की तरह है। सच में कहानी सुनना एक तरफ है और इन्हें अपनी आंखों से देखना एक तरफ। ऐसा लग रहा है मानो सदियों पुरानी वो कथा आज भी इन पेड़ों के रूप में यहाँ जिंदा है। देखिए कैसे ये त्रिशूल पेड़ पूरा साल महादेव को धूप से बचा कर रखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर दर्शन करने। बाहर का नजारा तो अद्भुत है ही, पर असली सुकून तो बाबा के चरणों में है। अगर अंदर फोन से वीडियो बनाने की इजाजत मिली तो मैं आपको महादेव की वो प्यारी सी मूर्ति और शिवलिंग के दर्शन भी जरूर कराऊंगा। तो चलिए मेरे साथ अंदर और दिल में बोलिए, हर हर महादेव। दोस्तों, देखिए महादेव की इस दिव्या मूर्ति को। कितना सुंदर और मनमोहक नजारा है ये। इनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है जो सीधे रूह तक पहुंचता है। इतनी दूर से आने की सारी थकान इनके एक दर्शन से खत्म हो गई। इस पवित्र रूप को देखकर मन बस यही चाहता है कि यही बैठकर इन्हें निहारता रहूं। आप भी घर बैठे बाबा के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। दर्शन करके मैं अब बाहर आ गया हूं। दोस्तों, जरा एक बार ऊपर से देखिए इस धाम को। ये देखिए ड्रोन का व्यू, कैसे ये सारे पेड़ ऊपर से बिल्कुल एक त्रिशूल का आकार बनाते हैं। इन घने पेड़ों के बीच हमारा ये प्यारा सा मंदिर कितना अद्भुत लग रहा है ना। यहाँ दरबार में विराजमान है नंदी भगवान। मान्यता है कि महादेव
तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मैंने भी अपनी अर्जी लगा दी है। आप भी नंदी जी का आशीर्वाद ले लीजिए। और ये देखिए, यहाँ का पवित्र अग्निकुंड। कहते हैं यहाँ की धुनी हमेशा प्रज्वलित रहती है। इस अग्निकुंड की विभूति का तिलक माथे पर लगाते ही एक अलग हाई ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ की हवा में धूप और हवन की जो खुशबू है वो मन को बिल्कुल शुद्ध कर देती है। तो दोस्तों, ताड़केश्वर महादेव के दर्शन इतने दिव्य और सुकून भरे रहे कि पूरी थकान मिट गई। मैंने और मेरी फैमिली ने तो नए साल की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के साथ कर ली है। उम्मीद है आपको घर बैठे ये दर्शन, ये त्रिशूल पेड़ों का रहस्य और हमारा ये छोटा सा सफर पसंद आया होगा। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर आइए। यहाँ का सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और अद्भुत सफर पर साथ चल सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा और हर हर महादेव।